ये नित्यमृतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्धना साधु क्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीडन्तु मां साधुवा गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चरित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयरिभक्तिकावशकुकोतशालोचीं शमनार्समदर्शसमिचैच्युत्ताणं पञ्चविहचरणमैरणमैरादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्याणगुणपालडरयाणं शविशाहुडुं सयाडिचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्नामि डुंशामि दुःखको वो विनाशुविगमनं समाहिमनं जिनगुणसम्पत्तिहो मज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यात् आश्रव भावना को कल देखा था। ऐसी भावना के विषय में संक्षेप में अपन ने श्रवणी किया। अब उसके बाद तत्वों की ओर चलता है। अभी तक प्रारंभ की 6 भावनाएं इस तरह से प्ररूपित की गई कि वस्तु के स्वरूप को नित्यात्मक समझना, द्रव्य नित्य होती है, पर्याय नित्य होती है। इसलिए जितनी भी वस्तुएं लुभावनी होती हैं वो सब पर्याय है। उन पर्यायों के वश होकर के व्यक्ति इनके स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए अनित्य भावना का हमेशा चिंतन करना और दूसरी अशरण भावना, व्यक्ति हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाता है कि मेरे पास तो इतनी शक्ति है, इतना परिवार है, इतना बल है, हर कोई हमारा सहयोग करने वाला है। यहां पर सहयोग तब तक मिलेगा जब तक स्वार्थ की पूर्ति होगी। जिनसे स्वार्थ नहीं होता है उन व्यक्तियों से ऐसे संबंध तोड़ दिए जाते हैं जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। रिश्ते भी तभी तक चलते हैं जब तक आपके पास कुछ रस होता है, और नीरस होने के बाद जैसे गन्ने को फेंक दिया जाता है कचड़ा घर में, उसी तरह व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं
तो सब अपने दूर हो जाता है, फिर कोई किसी का साथी नहीं होता। असरण भावना का बार बार विचार करना चाहिए। फिर तीसरे नंबर की भावना पंच परावर्तन रूप संसार के परिभ्रमण की कहानी बताती है। इन पंच परावर्तन में भ्रमण कर रहे हो तो आप अपने किए हुए कर्म के फल से कर रहे हो कि कोई ये संसार में घुमा रहा है। तो लोगों की धारणा रहती है कि हमारा काम तो भगवान भरोसे चलता है, भगवान की मर्जी है, भगवान चाहे तो स्वर्ग भेज दे और भगवान चाहे तो नरक भेज दे। ऐसे बहुत सारे लोगों की धारणा होती है जो सब काम भगवान के भरोसे से चलता है। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है कि भगवान पर भरोसा करना, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठना। भरोसा करोगे सम्यक दर्शन का कारण बनेगा, लेकिन उनके भरोसे बैठे रहो कि भगवान हमारे सामने थाली लगा के रख देंगे सो खा लेंगे, ये भूल मत करना। इस संसार भावना हमें यही सीख देती है कि तुमने जैसा परिणाम किया है उसका सुख दुख तुम्हें भोगना पड़ता है। ऐसी संसार भावना, और फिर इसके बाद एकत्व भावना आती है। वो भावना हमें जहां संसार की ओर मुख है उसको अपनी ओर मुख करने का संकेत देती है। तुम अकेले हो, कोई दूसरा साथी नहीं है। हम कैसे अकेले हैं? सारा परिवार हमारे साथ है। जहां हमारा पसीना गिरता है वहां हमारा परिवार हमारे लिए खून गिराता है। अब कैसे कहते हो तुम अकेले हो? बेटा, ये सब विभ्रम है, ये कहने की बातें हैं। कोई किसी के साथ मरता नहीं और कोई किसी के साथ जन्म लेता नहीं। कोई किसी के सुख को बटा नहीं सकता, कोई किसी के दुख को नहीं बटा सकता। जन्म मरण की परिपाटी और सुख दुख का भोगन जीव को अकेले ही करना पड़ता है। संवेदना प्रकट करने वाले तो मिल जाएंगे आपको। आपको बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, इस बात को कहने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन अपना आधा कष्ट मुझे दे दो ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा।
तो एकत्व भावना हमें ये सीख देती है कि तुम संसार की ओर से मुख मोड़ करके अपनी ओर ध्यान दो। अपना हमेशा व्यक्ति भला चाहता है। यहां तक कि देखो कि परिवार में रहते हुए जब भाई भाई में कुछ लंबा काल व्यतीत हो जाता है तो विभ्रम पैदा होने लगता है कि देखो बड़े भैया कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अपना हाथ अलग बना रहे। अब जब ये बना रहे तो अपन भी कुछ करो फिर, तो फिर उसके अंदर भी भाव पैदा होता है। ललितपुर में थे जब 2018 में, तो एक व्यक्ति आया, बोले भैया हम लोग अलग अलग रहते हैं लेकिन दुकान एक है। अब उस एक दुकान में हम लोग जो कोई बैठते हैं उस सब अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। हम तो जाते हैं 2 घंटे दुकान पे समय देते हैं और हम आपसे बता रहे हैं महाराज उस 2 घंटे में हम 1500 रुपया अपने बना के लाते, जो छिपा के रखते हैं, कोई को नहीं बताते हैं। ऐसा क्यों करते हो? बोले सब हमसे बड़े बड़े हैं। वो कल न्यारपन हुई है तो कहें कि जो जहां रह रहो वहीं रहो, वो दुकान में जो हो सो अपना बांट लो थोड़ा बहुत, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हम तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये में कोई दोष हो तो आप हमें प्रायश्चित दे दो। ये व्यक्ति के अंदर एकत्वपना आ रहा है, दुकान पे बैठ रहा है लेकिन उस दुकान में एकाकीपन महसूस हो रहा है कि आप जितना दबा सको उतना दबा लो। कल तो बटेगा तो पता ही है कि तुम्हें इतना इतना मिल जाएगा। ये जैसे तुम परिवार के बीच में रहने पर जब अनुभव होता है तो हर व्यक्ति अपने बनाने की कोशिश करता है। मुझे बनना है, मुझे कुछ रखना है। एक कोटा का व्यक्ति आया, बोले हम 4 भैया हैं, उन 4 भैयों में से हमने कुछ पैसा अकेले बचा बचा करके 23 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया और एक विश्वास पात्र को ब्याज पे दे दिया। और वो व्यक्ति रुपया तो नहीं दे रहा लेकिन ब्याज देता जा रहा है। अब बहुत दिन हो गए, 8 साल हो गए, रुपया नहीं दे रहा, बड़ी चिंता में है। अभी खबर आई कि वो व्यक्ति मर गया। जिसको रुपया लेना थे वो लेने ही वाला मर गया। अब परिवार के लोगों को पता ही नहीं है, हमें तो पता है कि उसके रुपया वहां है, लेकिन परिवार के लोग कोई नहीं जानता। तो ये परिवार में रहते हुए व्यक्ति अपना अपना सोच रहा है, इसी का नाम एकत्व है। लेकिन उस एकत्व में आपको सिर्फ इतना समझना कि यहां परिवार से अलग होकर के संग्रह कर रहे हो, ऐसे सब परिवार से अलग होकर के पुण्य का संग्रह करो। तुमने ये परिग्रह का संग्रह किया, सब परिवार के बीच में रह करके तुमने जो पैसे में हाथ बनाने का भाव किया, ये परिग्रह का संग्रह है। ये पाप का संचय कराएगा। इससे थोड़े से परिणाम बदल करके सबके बीच में रह करके आप पुण्य का संचय करो एकाकी बन के।
कि हमारे साथ जाएगा तो हमारा पुण्य जाएगा और कोई दूसरा साथ में नहीं जाएगा। तुम यहां जो भी करोगे वो तुम्हारी आत्मा के खाते में जा रहा है, और जितना ये सब बाहर में उठा पटक, लेन देन, छुपाना करना, अपनी अलग से जमीन बनाना, ये करना वो करना, वो सब परिग्रह के खाते में जा रहा। और उस परिग्रह को क्या कहते हैं भैया? पाप कहते हैं। पता नहीं है आप लोगों को परिग्रह को क्या कहते हैं? कहते हैं, सुना है ना कभी? वो परिग्रह पाप है। और तुम सबसे ज्यादा उपासना काहे की कर रहे हैं बताओ? पाप की के परमात्मा की? परिग्रह की कर रहे हैं कि परमात्मा की कर रहे हैं? अब क्या करें, उसके बिना काम तो चलता नहीं है। बहुत अच्छा करो, लेकिन जलते भिन्न कमल की प्रवृत्ति अपनाओ। तीर्थंकर भगवान तुम्हें उपदेश सिर्फ मुख से नहीं दे रहे, आचरण से दे रहे हैं। कि तीर्थंकर भगवान का जो समूह शरण होता है ना, वो सभा महल कहलाता है। तीर्थंकर का महल कहलाता है। उस सभा महल में सारी दुनिया की बेशकीमती चीजें लगी होती हैं, माणिक मुक्ताओं का बना होता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान उसके बीच में बैठ कर के भी अंतरिक्ष है, कोई परिग्रह को छू नहीं रहे, वैभव के ऊपर बैठे हैं, लेकिन वे भवातीत है। उस वैभव को अपना नहीं मान रहे हैं। इसी तरह ये वैभव तुम्हारे पास है, उसको सिर्फ अपना मानना छोड़ दो कि ये मेरा नहीं है। ये सब पुण्य के उदय से आने वाली वस्तु है। ऐसी बार बार अपनी भावना बना करके अपनी ओर एकत्व होने की भावना करो, और आप अपने आप में एकत्व की भावना भाओगे, वो ही पुण्य का संचय कराएगा, वो ही पर्वों में साथ जाएगा। और शेष चीजें तो सब यहीं छूट जाएगी, कोई साथ में नहीं जाएगा। ऐसी एकत्व भावना। और अन्यत्व भावना का अर्थ होता है कि जब अपनी ओर आ गए तो अपनी ओर आकर के आप देखो, अपनी ओर देखो। जैसे मान लीजिए यहां सभा में इतने लोग बैठे हैं, अब इतने लोगों की एक ग्रुप में फोटो ले ली जाए, और आपने देखा कि फोटोग्राफर सामने आ रहा है, क्या करेंगे? थोड़े से सावधान, मुस्कुराहट, कमर सीधी, थोड़े से दूसरों से ऊपर गर्दन, पीछे वालों से आ तो जाए, छिप ना जाए। ये उस कैमरा वाले को देख करके व्यक्ति सावधान हो जाता है, अब फोटो खींच रही देखो, होता ना ऐसा। अब उसने फोटो ले ली और वो ग्रुप की फोटो निकाल करके सुबह उसने यहां पर दरवाजे पर टांग दी। अब जब सुबह तुम आते हो तो उस दरवाजे पर फोटो टंगी देख करके आप सबसे पहले किसको देखते हो, ये बताओ? अनुभव किया कभी का नहीं किया? उस ग्रुप की फोटो में आपकी बुद्धि वहां जाती कि देखो महाराज कहां बैठे हैं, देखो फलाने चाचा कहां बैठे हैं।
फलानी आंटी कहां बैठी है, ऐसी खोज करते हो कि आप सबसे पहले अपने आप को देखते हो। कल की सभा में तो मैं भी था, मैं कहां हूं? आप कहते भाई साहब, जे ऊंचे वाले भाई साहब बैठे ना, इनके पीछे छिप गए तुम, थोड़ा ध्यान दो ना। अच्छा, ये सामने आ गए। तो जैसे आप उस फोटो को देखने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले आप अपनी फोटो खोजते हो। इसी तरह अन्यत भावना कहती कि तुम अपनी ओर आए हो तो अपनी आत्मा की ओर सबसे पहले दृष्टिपात डालो। कर्म, नोकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म का समुदाय बैठा है। ये सब कर्म नोकर्म की सभा लगी है। उस कर्म नोकर्म की सभा में से सबसे पहले आप किसको देखोगे? आत्मा को कि कर्म नोकर्म को? बताओ। ये भूल मिटाने का नाम अन्यत भावना है। आप वो काम करो कि जो अंदर की फोटो लेता हो। दो चीजें होती ना, एक कैमरा होता है और एक एक्सरे होते हैं। कैमरा क्या करता है? बाहर की फोटो लेता है। और जो एक्सरे होते हैं वो क्या करते हैं? वो सीधे आपके अंदर झांकते हैं कि आपके अंदर है कहां गड़बड़ी। क्या करवाते आप लोग? डॉक्टर के यहां जाकर के फोटो उतरवाते हो कि एक्सरे लेते हो? बताओ। अरे तुम्हारी फोटो तो हजारों पड़ी है, लेकिन डॉक्टर उन फोटो को नहीं देखता। जाओ सोनोग्राफी करा लो। ये है फोटो, इसमें तो सिर्फ तुम्हारा ढांचा दिख रहा है, ये मुखौटा दिख रहा है। ये मुखौटे से पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर बीमारी कौन सी है। वो अंदर की बीमारी देखना है तो एक्सरे करो। इसी तरह आप एक्सरे की मशीन बन करके अपनी आत्मा को देखो। ये बाहरी मुखौटे को नहीं देखते रहो। ऐसी अन्यत भावना से हट करके असुचि भावना का ज्ञान कराया कि असुचि भावना कैमरा है, वो बाहर की तुम्हें सफाई दिखा रहा है, और अन्यत भावना एक्सरे की मशीन है जो सबको हटा करके आपको अंदर की यात्रा करा रहा है। अब आपको कौन सी भावना अच्छी लगी अभी इन 6 भावनाओं में से बता सकते हो? अरे शरीर की भावना अच्छी है भाई साहब। वही के दास बने रहो, वही की गुलामी करते रहो, और उसी के लिए हमेशा अपना काम करते रहो। डॉक्टर के यहां जाएंगे तो 6 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे, और यहां मंदिर आएंगे तो 10 मिनट में घड़ी देख के बाहर हो जाएंगे। क्या है तुम्हारा? वहां डॉक्टर के यहां 2-4 दिन पहले से आप नंबर लोगे, कब हमारे नंबर लगेगा बता दो भैया, हम आ जाए तुम्हारे यहां। यहां आपके लिए फ्री में स्थान मिल रहा, चटाई बिछी बिछाई मिल रही, पुस्तक लगी लगाई मिल रही। अब वही 8 बजे देखियो आप लोग यहां पे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी अपनी अपनी सीट पे रख दे कोई धर्मात्मा लाकर। श्रोता पढ़े या ना पढ़े, तुम्हारी सीट पे पुस्तक मिल जाए, चटाई बिछी मिल जाए, चौकी बिछी मिल जाए, और कछु चाहना हो, शंका करना हो तो माइक तुम्हारे पास आ जाए। कितनी सुविधाएं चाहिए। ऊपर से छत्र घूमने लगे,
तो भी आप तत्व की बात सुनबे नहीं आओ आप। लेकिन डॉक्टर के यहां द्वारे पे खड़े रहो 6 घंटा 5 घंटा लाइन लगा के, काय को इलाज हो रहा हो, शरीर को के आत्मा को? बड़ी विडंबना है। वहां उसकी सेवा में जितना समय हमने दिया है आज तक, वो अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अब कोशिश करो कि थोड़ा समय अपने लिए दें। समय निकल रहा है, रात बात में गई, प्रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया। बातों बात में चली गई रात, और खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी। और खावे पीवे से फुर्सत भई तो बोझा ढोते ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। कौन सा बोझा ढो रहे हैं? अरे इतनी बड़ी दुकान तुम अपने सिर पे अकेले रखे हो, हमने रहे तो दुकान ही नहीं चले। बोझा ढोते ढोते में निकल गई सारी। दुकान का बोझ बोझ नहीं लगता, परिवार का बोझ बोझ नहीं लगता। आप अपने सिर पे कोई वजन रखते हो तो बोझ रखता है। जितने भी दायित्व तुमने संभाल रखे हैं वे सारे बोझ हैं। आप ये मत समझना कि कोई सिर पे रखने वाला भार ही बोझ है, ये भी बोझ है। जितनी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, मैं पाल रहा हूं, मैं बड़ा कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिखा रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं समाज का अध्यक्ष, मैं गांव का अध्यक्ष, फलाने जितने भी दायित्व हैं, ये बोझ है भैया। बोझा ढोते ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते में निकल गई सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, और रही खुई सो रोते रोते में निकल गई सारी जिंदगी। क्या बचा, क्या कमाया? नहीं कमाया एक भी पैसा, गांठ की पूंजी खाली, जिया जग धोखे की ठाट। ये तो सब जो कर रहे हो पुराना कमाया हुआ खा रहे हो। भविष्य निधि क्या बनाई तुमने? अपना खाता खोल के देख लो। किसी अवधि ज्ञानी, मना पर्याय ज्ञानी मुनि महाराज के पास जाकर के पूछो तो पता चल जाए कि भविष्य निधि तुम्हारी क्या है। कुछ नहीं बताएंगे कि इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं खूब, कोई ठिकाना नहीं। कैसे भावों से दिया क्या मालूम है। वो ऐसा हो जाता है, समय अपना हो रहा है। आधी भावनाएं हो गई थी तो आज तो मैंने रिवीजन कर दिया। चलना तो आपकी आश्रव भावना थी, अवास्त्र भावना का मंगलाचरण हो नहीं पाया और घड़ी आपकी ठिकाने पे आ गई। यहीं विराम लेते हैं। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान शेष सुझेलो कालो, सोवाणे मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजार हंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।